और पूरे कॉलेज में मैंने टॉप किया है एमएससी मैथमेटिक्स में और मुझे गोल्ड मेडल मिले हैं। आप देख सकते हो तो मेरे 141 नंबर दिख रहे थे, फिर प्रोपोर्शनेट मार्क्स 144 समथिंग हो गए थे, नॉर्मलाइजेशन में और कम हो गए थे। देखिए अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हाउस वाइफ हूँ, तो कोशिश मेरी यही रहती थी कि मैं थोड़ा जितना भी टाइम मिल के बाद सर ये सफलता मुझे मिली है। और जब हम ये सुन रहे हैं कि कुछ रोक लग गई है तो हमें जांच से कोई एतराज़, ये एक मौका मुझे मिला था कि जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ चलो एक पद पे चयन हो गया है तो जांच हो। ये है पटवारी परीक्षा में पास हुई संजना दहिया, जिनका कहना है कि अगर परीक्षा भर्ती में गड़बड़ी हुई है तो सरकार जांच जरूर करे, लेकिन उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ पटवारी परीक्षा को पास किया है। पूरी उम्मीद जताई कि वो नियुक्तियां जरूर देंगे। तो कोशिश मेरी यही रहती थी कि मैं थोड़ा जितना भी टाइम मिल सके मैं पढ़ सकूं। मैं बच्चों के यूट्यूब में वीडियोस भी देखती थी टीचर्स लोगों के, तो वो कहते मतलब सब बच्चे कहते हैं कि टेस्ट लगाओ। मेरी ये कंडीशन थी कि मैं 2 घंटे लगातार बैठ के टेस्ट नहीं दे पाती थी। मतलब मैं अगर 15 मिनट भी बैठ गई, 20 मिनट बैठ गई, जितना हो पाता था मैं उतना करती थी। और बहुत टाइम के बाद सर ये सफलता मुझे मिली है। और जब हम ये सुन रहे हैं कि कुछ रोक लग गई है तो हमें जांच से कोई एतराज़ नहीं है। आप जांच बिल्कुल करिए निष्पक्ष। अगर जैसे हमारे 12 लाख बच्चे हैं उनमें से ही हम एक हैं, उसमें कुछ नंबरों से रह जाती थी। ये एक मौका मुझे मिला था कि जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ चलो एक पद पे चयन हो गया है तो जांच हो, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। हम सारे सेलेक्टेड बच्चों ने मतलब अभी जो शांति सभा की थी नीलम पार्क में, हमने यही सोचा कि जांच हो जाए। जो गलत सच में है, अगर जैसा बाकी लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन रद्द की मांग ये सही नहीं है सर, क्योंकि हम जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते दोबारा। मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं फिर 100% गारंटी नहीं है कि फिर से वो पेपर, क्या वो रिसोर्सेज मिल पाएंगे, क्या वो समय हमें दोबारा मिल पाएगा। सुनीता ने मामा शिवराज से उम्मीद जताई कि वो नियुक्तियां जरूर देंगे। वहीं संजना ने बताया कि पटवारी भर्ती की परीक्षा की तैयारी के लिए उसे वक्त नहीं मिल पा रहा था, तो उसके पति ने अपना प्राइवेट जॉब छोड़कर पढ़ाई में उसकी मदद की। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद जब उसे ये मकाम हासिल हुआ, लेकिन अब उसके हाथ निराशा लग गई है। गांव में है और मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि आप पढ़ाई में अच्छी हो। जैसे कि मैंने बीएड में भी मैं सेकंड टॉपर हूँ कॉलेज की बीएड में, और एमएससी में फर्स्ट टॉपर थी। तो मेरे घर वालों ने देखा कि हाँ बच्ची थोड़ा पढ़ने में अच्छी है तो उसे एक मौका दिया जाए, क्योंकि अगर फिर वो ससुराल में इन्वॉल्व हो जाएगी तो शायद वो अपने आप को समय नहीं दे पाएगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो 1 साल 2 साल आपको जितना पढ़ना आप पढ़ लो। तो मैंने वही कोशिश की। मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब करते हैं, उन्होंने भी अपनी जॉब छोड़कर कि चलो अभी पटवारी का आया है, तुम 5 सालों में एक बार आया है ये पेपर, तो चलो मैं अपना काम छोड़ के मैं बच्ची संभाल लूँगा, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। और मैंने वो हासिल किया भी सर। लेकिन अगर रद्द मैं नहीं चाहती कि होता है तो हम जैसे कितने ही बच्चों के सपने टूट जाएंगे सर। हमारा मतलब मेहनती बच्चों का फिर भरोसा ही टूट जाएगा। मैं अपने छोटे भाई बहनों से क्या कहूँगी कि आप 4-5 साल मेहनत करो, घंटों अपना समय दो पढ़ाई पर और सिलेक्शन भी लो। उसके बाद अगर कुछ तत्वों की वजह से अगर आपका रुक जाता है। संजना के पति राहुल ने कहा कि 2-3 साल की कड़ी मेहनत के बाद संजना को ये सफलता मिली थी। राहुल ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच हो, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति मिले। सर हम लोग घर से दूर रह रहे हैं, एक रेंट के क्वार्टर पे रहते हैं हम लोग, और पढ़ने में बहुत टैलेंटेड थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे रह करके तैयारी की जाएगी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। और उन्होंने 2-3 साल की मेहनत के बाद एक मुकाम हासिल किया और सक्सेस भी हुई। बट इसमें रोक लगने के कारण हम लोग सब निराश हो गए हैं। और ये एक अच्छे अभ्यर्थी को और एक पढ़े लिखे विद्यार्थी के साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी मेहनत करके यहाँ पे आते हैं और मुकाम हासिल करते हैं। उसके बाद रोक लग जाने के कारण हमारे घर में जितने भी लोग हैं सबको उम्मीदें होती हैं कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो सक्सेस होंगे, और इसमें अगर रोक लग जाती है तो काफ़ी निराशाजनक है। जहां एक तरफ पटवारी परीक्षा में टॉप करने वालों को लेकर आवाजें उठ रही थी, वहीं संजना दहिया जो एमएससी मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने अपने 5 साल की बेटी होने के बाद भी पढ़ाई की, लेकिन नियुक्ति पर रोक लग गई। मध्य प्रदेश में हाल में जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई उसमें गड़बड़ी आई, जिसके बाद सरकार ने रोक लगाई और अब जांच की बात आ रही है। लेकिन सवाल उठता है कि जिन अभ्यर्थियों ने दिन रात मेहनत कर इस परीक्षा को पास किया है, उनकी क्या गलती है? अगर ये परीक्षा रद्द हो गई तो हजारों लोगों का भविष्य गर्त में चला जाएगा। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, एमपी तक।